पटना में हलचल तेज हो गई है। आज सीएम नीतीश कुमार के आवास पर बैठक, जेडीयू नेताओं के साथ सीएम नीतीश की बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। कल भी सीएम आवास पर मीटिंग हुई थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में हलचल तेज है। आज मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू की अहम बैठक है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर? देखिए, एक और जहां पे सीट शेयरिंग का मामला है, वहीं दूसरी ओर उम्मीदवारी से लेकर और अब सीधा चुनाव है और साथ ही साथ प्रथम चरण में जो 121 सीटों पर चुनाव होने हैं उसके नॉमिनेशन का कल से जो अधिसूचना है जारी होने के बाद कल से नॉमिनेशन की तारीख शुरू हो जा रही है। ऐसी परिस्थिति में जितने जल्द से जल्द हो सारा मामला निपटाया जाए और इसको लेकर कवायद जो है वो तेज है। और हालांकि अंदर खाने यदि आप देखें तो अब सीट शेयरिंग पे अंदर खाने मामला जो है वो लगभग साफ हो गया है। मीडिया में ये मामला जो है आना बाकी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जेडीयू में सबसे ज्यादा आप कहें कि जो उम्मीदवार होंगे नए या फिर जहां पे रिपीट होने हैं, चूंकि 45 सीटों वाली पार्टी 101 या 102 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है उम्मीदवारी को लेकर वो जेडीयू के पास है। तो यानी कि आप देखें इस अनुसार तो 55-56 से लेकर 60 तक की जो संख्या है, अगर पिछले उम्मीदवारी में कुछ अगर रिप्लेस करते हैं, चेंज करते हैं, तो ये संख्या और बढ़ जाती है। तो वो नए उम्मीदवार या फिर जहां पे उनके जीते हुए कैंडिडेट नहीं है वहां पे उम्मीदवारी देने की बात है। इन तमाम संभावनाओं के मद्देनजर मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं और साथ ही साथ जो पार्टी के थिंक टैंक है उनकी उपस्थिति में बिंदुवार तरीके से, और जेडीयू को पता है कि कहां पे किन सीटों पे उन्हें चुनाव लड़ना है और अंदर खाने लगभग ये बातें भी स्पष्ट हो गई है। तो लिहाजा जहां पे वस्तु स्थिति बिल्कुल साफ है वहां पे होमवर्क करके और अंदर खाने फोन करके सूचित भी किया जा रहा है उम्मीदवारों को और साथ ही साथ तैयारियों को लेकर। और इस बाबत आज की बैठक बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर रजनीश, अभी तक हालांकि एनडीए की तरफ से ये ऐलान नहीं किया गया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जब तक ऐलान नहीं होता तब तक उम्मीदवारों की घोषणा भी नहीं होगी। लेकिन क्या ऐसी भी खबरें हैं कि जेडीयू अपने सिटिंग विधायकों की टिकट भी काट सकती है, कुछ नए लोगों को मौका दिया जा सकता है? देखिए, जहां पे जिन सीटों पे ये तो बात स्पष्ट है ना कि जो भीतर घात हुए या जहां पे अब जैसे इनके प्रवक्ता के जो विधायक हैं वो आरजेडी में शामिल हो गए, तो ऐसी कई सारी सीटें हैं जहां पे असंतोष है या पार्टी के नजर में उम्मीदवार उतने फेथफुल नहीं है या फिर जो फीडबैक है वो उस तरीके से क्षेत्र में नहीं है, तो लिहाजा उनके टिकट कटने ही कटने हैं। और पार्टी अपना होमवर्क इसको लेकर काफी पहले से कर रखी है कि किन जगहों पे क्या कुछ वस्तु स्थिति है, सर्वे से लेकर और तमाम सारे अंदर खाने अंदरूनी रिपोर्ट, और उस आधार पे। और जहां तक सीटों की बात है या फिर घोषणा की बात है, देखिए घोषणा अभी नहीं की जा रही है। घोषणा तो सामूहिक रूप से बैठकर सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में होगी, लेकिन महज ये औपचारिकता मीडिया के सामने होगी। अंदर खाने जो नीति नियंता है, जो खुद निर्धारित कर रहे हैं चीजों को, उनको तो चीजें वस्तु स्थिति पता है और उस अनुसार जहां पे चीजें राफ साफ है तो अपने जो लोग हैं उनको टेलीफोनिक संदेश देकर और वहां पे तैयारी से लेकर तमाम सारी बातें कागजात पूरा करने, चूंकि नॉमिनेशन में भी कई तरह के जो पेचीदगियां हैं कानूनी, वो तमाम सारी बातें होती हैं, तो उसमें सहूलियत हो इसको लेकर अपने स्तर से जो होमवर्क करना है। इसी कड़ी में आज यहाँ पे बैठक भी है उम्मीदवारी से लेकर और तमाम जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, राजनीतिक हलचल, और इसको लेकर अब आज भी वो अमूमन साफ हो जाएगी वस्तु स्थिति और आज से कल के बीच में सारा कुछ हो जाना है, तो लिहाजा समय कम है और इसी वजह से यहाँ पे ताबड़तोड़ बैठक और मंथन का दौर और जो चीजें बची हुई है उसको पूरा करने की कवायद। चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए।